इनके शब्दों में अच्छा से जानना, ठीक है ना। प्रश्न को समझने के लिए शब्दों को अच्छे से जानना, उसका मतलब समझना है आपको, तब जाके प्रश्न समझ में आएगा। एक दुकानदार, समझते हो दुकानदार? कोक, कोक भी समझते हो? कोको कोला, कोक की प्रत्येक बोतल, प्रत्येक का मतलब समझते हो? हर एक बोतल 10 रुपए में, मतलब एक बोतल 10 रुपए में, या 30 बोतल, 30 बोतल का कैरेट, 30 बोतल का एक कैरेट रहता है डब्बा सा, उसमें कितना आता है? 30 बोतल। वो कितने की मिलता है? 240 में बेचता है। यदि वंदना को 185 बोतल खरीदनी हो तो उसे कितनी राशि देनी होगी? आप समझ में आ गया? आपको स्पष्ट रफ में लिख लेना है, एक बोतल का 10 रुपए, ठीक है ना। अब 30 बोतल का 240 रुपए। अभी आपको इसमें तुलना करना है, इसमें दोनों में करना है कि हम एक एक बोतल लेंगे तो फायदा होगा कि 30 बोतल लेंगे तो फायदा होगा। समझ में आया? हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो किसमें फायदा होगा आपको। एक एक बोतल का 30 बोतल लेंगे कितना हो जाएगा बताओ? 10 रुपए का एक बोतल है तो 30 बोतल का कितना होगा, कौन बताएगा? 300। इसका 300 हो जाएगा। अगर 30 बोतल लेता है तो कितना हो जाएगा रेट? 300 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? एक का 10 है तो 30 का 300, 10 गुणित 30, 10 गुणित 30। हाँ, तो 10 गुणित 30 करेंगे तो हो जाएगा 30 और ये 300 हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को लेना है 185 बोतल। अपने को लेना कितने बोतल? 185 बोतल। तो अपने को कैरेट के हिसाब से लेना है ना, कम से कम रेट में, मतलब कम से कम पैसा लगे ऐसे लेना है। तो 30 बोतल के कैरेट कितने ले सकते हैं हम लोग? कितने कैरेट ले सकते हैं बताओ तो? 30 बोतल के एक कैरेट है तो इसको दिमाग लगाना है आप लोगों को, हैं? कितना कैरेट ले सकते हो? इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी बचेगा उसको खुला लेना है। 6 कैरेट लेना पड़ेगा ना। तो 6 त्रिक 180। तो 6 कैरेट का रेट कितना हो जाएगा? 6 कैरेट में कितना हो जाएगा बेटा? 180। तो 5 बोतल बच जाएगा। अब 6 कैरेट का रेट कितना होगा? एक कैरेट का कितना है? अरे 1 कैरेट का 240। ये तो 30 बोतल है, ये बराबर 1 कैरेट है। 1 कैरेट समझ में आया कि नहीं आया? 1 कैरेट बराबर 30 बोतल है। 1 कैरेट बराबर 30 बोतल। कैरेट में 30 बोतल आता है। कैरेट कितना है? 1, ठीक है ना। तो 1 कैरेट कितने का आता है? 240। तो आपको कितना लेना होगा? 180 माने कितना कैरेट हो गया? 6 कैरेट। 6 कैरेट हो गया। तो 6 कैरेट का रेट कितना होगा? 1 कैरेट कितना है तो 6 कैरेट का कितना होगा? 240 गुणित 6 करेंगे नहीं करेंगे? ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये तो शून्य कर देता है। 6 24, 6 दूनी 12 और 2 14। इतना रुपया हो जाएगा 6 कैरेट का। ध्यान दे, समझ में आया? अब 5 बोतल बच गया तो 5 बोतल को क्या लेंगे? खुला। इसका कितना हो जाएगा? 50। ये हो गया टोटल हमारा रेट। 0, 9, इतना रुपया लगेगा, इतना रुपया लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया रे? देखो 30 बोतल का कैरेट मिलता है 240 में और एक बोतल मिलता है 10 में। अगर 10-10 के हिसाब से लेंगे तो अपने को क्या पड़ेगा? महंगा पड़ेगा। तो कैरेट के हिसाब से लेंगे तो कितना कैरेट ले सकते हैं हम लोग? 3 छक्के 18। 180 बोतल को कैरेट में
ले सकते हैं। कैरेट बनाना है उसको, क्या बनाना है? कैरेट। 30 बोतल को 30 से भाग दे देना इसको, ठीक है ना? 30 से भाग देंगे, कितना कैरेट आएगा? 6 कैरेट आया। 180, 6 कैरेट बराबर 180 आ गया, ठीक है ना? 6 कैरेट बराबर 180। बात समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से सवाल को आपको समझना होगा तो तुरंत बनेगा। कितने लोग बनाए हैं? हाँ, कुछ लोग बनाए हैं और कुछ लोग को पता था उत्तर तो लिख दिए होंगे, ठीक है ना? तो आपको बनाने सीखना है। समझ में आया? उत्तर आने से कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि कल क्वेश्चन को चेंज करके दे देगा तो आप लोगों को फिर उत्तर नहीं आएगा, ठीक है ना? तो ये आपको बनाना है। YouTube भी बन रहा है तो और देख लेना, ठीक है ना? इस तरह से और बना है तो हमारे YouTube को आप लोग सब के सब क्या करेंगे? देखना है। 15 किसको बता रहा है? किसी को बता रहा है क्या? सुअर को बता रहा है। वही लिखा है ना? क्या पूछा है प्रश्न में? हाँ, वीडियो चला है। अच्छा, ठीक है। किसको बता रहा है? बंदर तथा हिरणों दोनों की संख्या का योग एवं मोरों की संख्या का अंतर है। अच्छा, 15 अंतर मत पूछा है तो 15 आ गया। अगर किसको बता रहा है बोलेगा तो सुअर, ठीक है ना? अगर ऐसे आ जाएगा जो अंतर है वो कौन से जानवर को बता रहा है? कौन से जानवर की संख्या को बता रहा है? तो सुअर भी आ सकता है, प्रश्न में पूछ सकता है। समझ में आया? हाँ, चलो नेक्स्ट ध्यान दो। 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या। विषम जानते हो? विषम का मतलब होता है जो बराबर नहीं बढ़ता, बराबर नहीं बढ़ता। तो विषम का आप लोग यही जान लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बराबर क्या क्या बढ़ता है? ये बढ़ जाता है, ये भी बढ़ जाता है, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये बराबर बढ़ेगा और ये सब बराबर नहीं बढ़ेगा। इसको और करने से आधा काटना पड़ेगा, ठीक है ना? 3 है तो एक एक बटेगा और एक बचेगा, इसको काटना पड़ेगा नहीं काटना पड़ेगा? तो बिना काटे पीटे बराबर बढ़ जाता है, उसको क्या कहते हैं? सम। बिना काटे, ठीक है ना? अब उसको जैसे रोटी का टुकड़ा है, 2 रोटी है तो बराबर एक एक रोटी मिलेगा। 3 रोटी हो गया तो नहीं मिलेगा, एक एक क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। तो वैसे बिना काटे बटेगा, उसी को सम कहेंगे। समझ में आया? तो सम समझ में आ गया ना? तो उसी को अब विषम बोला है तो विषम क्या होगा? जो नहीं बढ़ता। वैसे संख्या बनाना है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या भी बनाना है इसी से। तो आपको ध्यान देना है, बड़ी संख्या बनाने का क्या फार्मूला है? सीधा से बताओ तो कहां से शुरू करते हैं? बड़े संख्या के लिए बड़े से, बड़े संख्या के लिए बड़े से करेंगे। और 5 अंक बनाना है, 5 अंक है कि नहीं है? ये 1 2 3 4 और ये 5 अंक है, ठीक है ना? तो 5 अंक में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 9 7 5 3। ये हो गया बड़ी संख्या। लेकिन ये क्या हो गया? सम। क्या हो गया? सम संख्या हो गया। इसी को बनाना है विषम। तो ये क्या कर देंगे? पीछे से जो पीछे वाला उसको पीछे ले जाएंगे तो ये सम संख्या बन जाएगा, विषम संख्या बन जाएगा। समझ में आया नहीं आया? पहले बड़ी संख्या बना लो, अगर सम हो रहा है तो जो बाद वाला कोई विषम होगा उसको ले आना, ठीक है ना? मान लो इधर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है ना? 32 है तो इसको धीरे से उठा के ऐसे करें, फिर एक नया बन जाएगा, ये विषम संख्या बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और सम संख्या बनाने के लिए इसी में से जो सम होगा उसको उठा के पीछे कर देना है। तो सम और विषम का समझ में आ गया? आगे कि नहीं आ गया? आ गया, ठीक। चलो नेक्स्ट ध्यान दे। 5
अंक की छोटी से छोटी संख्या, ये दिया है 5 अंक का, ठीक है। 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया, पूर्णतया माने पूरा पूरा, पूर्णतया माने पूरा पूरा विभाजित होती है। विभाजित माने भाग जाती है, वह संख्या कौन सा है? 5 अंक की होना चाहिए, तो सभी 5 अंक का है। इसमें है, हाँ, इसमें से 4 अंक है, ये तो होगा नहीं ना। अब इसी में से 3 उत्तर राइट है। 3 उत्तर में कौन सा राइट होगा आपको जानने के लिए क्या करना है, जब एक बड़ी संख्या है तो उसको क्या निकालना है? गुणनखंड। क्या निकालना है? गुणनखंड। कैसे निकालते हैं सभी जानेंगे और सीखेंगे, क्योंकि पूरे से भाग नहीं दे सकते। इस तरह से आपको गुणनखंड करना है, ठीक है ना। देखो पहले 5 से नहीं करना है, इसको 3 से जाएगा। उसका क्या फार्मूला है? जो इसका योग है अंकों का योग कितना हो रहा है? 12, 7 और 5 12। अब 12 3 से जाता है, इसलिए ये भी 3 से जाएगा। जोड़ के देख लेंगे ना, जोड़ के देंगे तो 3 दूनी 6, इसमें कितना बचा? 1 और 3 पंचे 15। अब देखो 5 से जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। 5 पंचे 5 एकम। अब आपको क्या करने बताया हूं मैं? 3 गुणित 5 गुणित 5, जो डबल आता है उसको गुना कर लेना है 25 और ये 3। समझ में आया? इसका गुणनखंड हो गया 25 और 3। जब बड़ा का पहाड़ा आपको नहीं आता तब इसको क्या करना है? गुणनखंड करना है, तोड़ना है। तोड़ने के बाद अगर डबल आ जाता है उसको गुना करके 1 कर लेना है, ठीक है ना। गुना करके 1 कर लिया, क्या मिला आपको? 25 और 3। तो आपको ध्यान देना है सरल कौन सा है? 3 का पहाड़ा, तो 3 से कौन भाग जाएगा उसका एक नियम है। क्या नियम बताया? जोड़कर। जोड़कर क्या होना चाहिए? जिसे देखो ना बेटी, 7 और 5 क्या हो गया? 12 और 3 से जाता है तो ये 3 से जाएगा। समझ में आया? वैसे आपको जोड़ना है सबको। हाँ, लाइन से बताते। देखो ये कितना हो गया? 1 2 और 5 कितना हो गया? ये 8। ये 3 से जाता है क्या? नहीं। तो इसलिए ये भाग नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ठीक है ना। 25 से जाएगा उससे मतलब नहीं है, दोनों से जाना चाहिए, दोनों से जाना चाहिए। तो अपने को 3 से जाता है तो ये 8 आया, और 3 से नहीं जाएगा तो ये हो गया कट। अब देखेंगे 5 और 1 6, ये जाता है 3 से जाता है। और आगे देख लेते हैं 7 और 12 और 1 13, ये 3 से जाता है क्या? नहीं जाता, तो ये भी उत्तर कट, 3 से नहीं जाता। तो 3 से जाने का फार्मूला जानेंगे तो देखो बहुत जल्दी उत्तर मिलेगा आपको। 25 का पहाड़ा का जरूरत नहीं पड़ा यहाँ पे, 3 में ही काम चल गया कि चल गया। तो कौन सा उत्तर आया है? यही आया कि नहीं आया? अब ये देखो 25 से भी जाएगा, 25 चौक 100 और 25 दूनी 50, जबकि इसका जरूरत नहीं पड़ा, करने की जरूरत। तो नियम जानना है 3 का। क्या नियम है? 3 से भाग जाए, जोड़ के देखना है, जोड़ के देखना है। जोड़ने के बाद में अगर 3 से भाग जाएगा तो 3 से भाग जाएगा, और नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। देखो हमने जोड़ दिया, ठीक है ना। अरे तो 4 अंक वाला है, इसको ऐसी नहीं लेना है। कौन सा अंक लेना है? 5 अंक की, ठीक है। समझ में आया कुछ? नहीं आया? तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। हाँ चलो ओके, सभी ध्यान दें। सोमवार को 2 बेटा मैंने कितना बेचा इसने? 2 बराबर कितना हुआ? 30। क्यों? क्योंकि दिया है 1 बराबर 15, नीचे दिया ना, इसको ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। प्रश्न में ऐसे दिया रहेगा तो आपको ध्यान देना। 15 तो ये 30 बराबर कितना हो गया? 3 बराबर 45। इसके बराबर कितना हो जाएगा? 90 और 60। टोटल ये बिक गया, टोटल
बिक गया। फिर टोकरी में उसके पास और कितना बचा है? 25 और बचा है, ये बिका नहीं है। तो टोटल उसके पास कितने संतरे थे? क्या करना होगा आपको? जोड़ना होगा। तो जोड़ने के बाद कितना आ रहा है देखो तो, देखो जल्दी से इकाई इकाई पहले जोड़े। इकाई देखो ऐसे जोड़ते हैं फटाक से। 10 का शून्य, 10 का हासिल आया 1, 4 4 8 8 9 17 5 5 10 को नहीं लिया, 5 5 10 का शून्य हासिल आया 1 4 4 8 8 9 17 17 6 23 17 में जल्दी से मिलाना है, 3 को 20 करना है, फिर 6 23 हो जाता है। 23 और 2 25। कितना संतरा उनके पास है? समझ में आया कि नहीं आया? सरल है कि नहीं है? बस इतना सरल है। ये बिका उसको और बचा उसको जोड़ देंगे तो टोटल कितना था उसके पास पता चल जाएगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट।